बूढ़े आदमी ने एक युद्ध कला की गुप्त पुस्तिका निकाली और उसे लड़की को थमा दी और उसने एक नजर में उसकी रहस्यमय बात का रहस्य पकड़ लिया। जब एक प्रतिद्वंद्वी अखाड़े के मंच पर घमंडी ढंग से पेश आ रहा था, उसने उसे मंच पर उछाल दिया, जहां उसने आसमान से उतरने वाली हथेली तकनीक चला दी और वार ने प्रतिद्वंद्वी को जमीन के बहुत करीब पटक दिया। ऐसे करतब उसके लिए अनोखे नहीं थे, क्योंकि उसके पास अभी भी युद्ध कला की बेहतर महान विधाएं थीं। बस कुछ दिन पहले जब उसकी दिव्य शक्ति पूर्ण हुई, शाओलिन के महंत ने उसे पहाड़ से नीचे भगा दिया और एक ही प्रहार में तियान छान जियाओ नाम के आदमी को 100 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ा दिया गया। बाद में सड़क किनारे खाते समय उसने देखा कि काले कपड़ों वाले लोगों ने लड़की को कसकर घेर रखा है और वे उसे पकड़ने ही वाले थे। पंखी के एक झटके से उसकी ताकत ने उसे ऊपर उठा लिया और उसे छाया रहित लात के साथ गति में डाल दिया, जिससे हमलावर गिर पड़े और वे जमीन पर पूरे 10 चक्कर घूमते हुए मुश्किल से संभले। गुस्से में उन लोगों ने मिलकर उस पर 4 रूप हथेली से वार किया, लेकिन लड़की ने उसे आसानी से संभाल लिया, क्योंकि वह पीछे से आंतरिक शक्ति का संचार कर रहा था। किसी के न मर पाने तक की बात वाली कठोर ताना कस्सी उछली और जब समूह ने उसकी भयानकता समझी, वे बस धमकियां छोड़कर पीछे हट गए। वह उसे घर भेजना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी मां डोंगशुआन संप्रदाय की संप्रदाय नेत्री है और उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह उसकी नातिन है। लड़की उसे डोंगशुआन संप्रदाय ले गई, जहां मां उसे देखकर बचपन की यादों में लौट गई कि वह युद्ध कला के प्रति आसक्त होकर उन्हें छोड़कर दिव्य कौशल सीखने चला गया था। अब वापस लौटा तो उसे कोई अपनापन नहीं मिला और मां ने उसे सीधे तौर पर ठुकराकर मुड़कर चली गई। लड़की ने उसे ढांढस दिया और धीरे धीरे समझाने को कहा, लेकिन चलते चलते वे युद्ध अभ्यास स्थल पर पहुंच गए। वहां शिष्यों ने कहा कि संप्रदाय की पुरानी पीढ़ी खतरे में है और उसकी वापसी संप्रदाय नेत्री पर बोझ बनेगी, जबकि लड़की ने कहा कि वह 10 लोगों से लड़ सकता है और किसी ने विश्वास नहीं किया। वरिष्ठ शिष्य आगे बढ़ा और तियान शुआंग हथेली दिखाकर लकड़ी के पुतले को चूर चूर कर दिया और शिष्यों ने तालियां बजाईं। उसने उसे दिखावटी कहा और कुछ व्यावहारिक सिखाने लगा, पर उसे प्रसारण वाली कसरत जैसा कहकर चिढ़ाया गया। तभी वह अचानक उछला और हथेली वार किया, जिसने कुचल देने वाला दबाव छोड़ा और चेहरों को ऐंठ दिया। भीड़ ने इसे गरज चमक मानकर चिढ़ाने की सोची, तभी एक कनिष्ठ शिष्य ने चौंकाने वाली बात देखी। वरिष्ठ शिष्य ने सिर घुमाया और स्तब्ध रह गया कि वह दादा है और वह क्षण रिश्तों और बुढ़ापे में सहारे की उलझन में बदल गया। जबकि नमक घर की फैक्ट्री में भीड़ ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। मां ने यह दृश्य देखा और मांग की कि वह अब भी क्यों नहीं जा रहा, लेकिन उसी क्षण दूसरा चाचा अपने लोगों के साथ आ गया। उसने संप्रदाय को खरीदने के लिए 2 लाख चांदी की तौलें निकाली और इनकार पर उसने संप्रदाय का साइन बोर्ड तोड़ दिया और भीतर नरसंहार शुरू करने के लिए बुलाए गए विशेषज्ञ को आदेश दिया। स्वर्गीय सूची में 10वें स्थान वाले विशेषज्ञ ने सबको इतना पीटा कि किसी में पलटवार की ताकत नहीं बची और 17वें स्थान वाला वरिष्ठ शिष्य भी कुछ नहीं कर पाया। रोते बिलखते शोर के बीच तंज भरी चुनौती गूंजी, जबकि डोंगशुए संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह मिटने के करीब पहुंच गए। जब संप्रदाय किनारे पर आ गया, उसने लड़की को मेज के नीचे खींच लिया और तथागत दिव्य हथेली निकाली, यह कहते हुए कि इसे साध लेने से स्वर्ग के नीचे अजेय हुआ जा सकता है। उसने इसे कुछ बार देखा और रहस्य समझ लिया और उसने उसे पकड़कर स्वर्गीय सूची के 10वें स्थान वाले विशेषज्ञ के सामने फेंक दिया, उसे तुरंत इस्तेमाल करने को मजबूर करते हुए। उसने झिंझी दुली किया, प्रतिद्वंद्वी के सिर पर कदम रखा और उसकी ताकत उधार लेकर खुद को सीधे आसमान में उछाल दिया। सबने बहुत देर तक इंतजार किया और कोई हलचल नहीं देखी। मां ने उस पर उसकी मौत का कारण बनने का आरोप लगाया, लेकिन तभी भीड़ की ओर दबाव उमड़ पड़ा, जो उस दंत कथात्मक हथेली तकनीक से जुड़ा था, जो आसमान से उतरती है और स्वर्ग और धरती को हिला सकती है।